हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हम लोगों ने दिया था, ये जो टेस्ट था मॉक टेस्ट नंबर 3 जो हम लोगों ने 22 तारीख को कंडक्ट करवाया था, उसके रिजल्ट के बारे में। देखो, जैसे ही आप लोगों को पता है 25 तारीख को एग्जाम डेट रखी गई है और नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो अब टेस्ट दे रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिन जिनका क्वालिफाई हुआ है टाइपिंग, अब वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक अच्छा खासा कंपटीशन टेस्ट में भी देखने को मिलेगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। टेस्ट के अगर मैं शेड्यूल की बात करूं यहाँ, तो ये टेस्ट का शेड्यूल आप लोगों के सामने आया था, जिसमें अगला टेस्ट अब आप लोगों का होगा 7 अगस्त के लिए। आज हम डिटेल में बात करेंगे 22 जुलाई के टेस्ट के बारे में। अब आपको एक और चीज बता दूं, अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 200 टॉपिक टेस्ट जो है वो अपलोड कर दिए हैं और जल्दी ही आप लोगों को अगस्त महीने में जो सेक्शनल टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवाएंगे उसका एक शेड्यूल भी जो है वो मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस टेस्ट के बारे में, क्या क्या चीजें थी और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान और ज्यादा रखना है अगर आप चाहते हैं इसको क्वालिफाई कर। तो अगर मैं डिटेल में बात करूं इस टेस्ट के एनालिसिस के बारे में, तो देखो, जनरल नॉलेज की सेक्शन जो है इस बार इजी टू मॉडरेट रखी गई थी, जिसमें 14 प्लस आप लोग अगर अच्छी तैयारी करके आए हैं तो आप इसमें स्कोर कर सकते थे। जनरल इंग्लिश भी इस बार इजी टू मॉडरेट थी, जिसमें 13 प्लस का स्कोर आप कर सकते थे। रीडिंग कंप्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चन ऐड करे गए थे, लेकिन वो बेसिक लेवल के थे ताकि आप लोग यूज टू हो जाए। अगर जेके एसएसबी कल को पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि उनके आंसर कैसे करने हैं। तीसरी सेक्शन पे आते हैं, जिसपे अभी भी मेरे को बच्चों से काफी नाराजगी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। देखो, इजी लेवल की ये थी, आपके सिलेबस में कुछ गिने चुने टॉपिक जो है वो मेंशन है और इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग 100% एक्यूरेसी को जो है वो मेंटेन करेंगे। अब 100% एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है, अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो आप उसको मार्क करेंगे, नहीं आता तो आप इसमें रैंडम गेसेस करना बंद कर दीजिए आज से ही। अगर आप लोगों का स्कोर 18 है, 19 है, 20 है, 15 है, 16 है, अगर आपने उतने ही अटेम्प्ट करें जितना आपका मार्क्स है तो बहुत अच्छी बात है। इस सेक्शन में खास तौर पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 20 आउट ऑफ 20 भी स्कोर करा है, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चे ऑलरेडी एक अच्छी लीड लेके आए हुए हैं। और आप लोगों को एक और चीज बता दूं, हम लोगों ने यहाँ पे ये सोचा है कि जितने भी आपके चैप्टर न्यूमेरिकल एबिलिटी के हैं, फिर वो मैथ और रीजनिंग के जो 12-15 चैप्टर है, उसको हम लोग लाइव सेशंस में, मैराथन क्लासेस में पूरा का पूरा जो है यूट्यूब पे ही कवर करवा देंगे। तो आप लोग उसके लिए भी निश्चिंत रहो। अगर किसी का कोई सेक्शन वीक है तो उस पर आप लोग या आप लोगों को यहीं पे काम करवा देंगे। कंप्यूटर मॉडरेट लेवल का था, जिसमें 12 प्लस आप लोग स्कोर कर सकते थे। ओवरऑल टेस्ट जो था वो इजी टू मॉडरेट कंसीडर करा जाएगा, लेकिन जब अब आप लोगों के साथ जो बच्चे अटेम्प्ट ज्यादा कर रहे हैं तो ज्यादा तैयारी वाला बच्चा भी अब आपको देखने को मिलेगा। तो इसका कट ऑफ जो था वो 57.5 to 58 अगर आपने स्कोर करा है तो ये एक अच्छा स्कोर है। क्यों अच्छा स्कोर है आज के लिए? क्योंकि हमारे पास टाइम है, हम लोग चाहें तो चीजों को और इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। अभी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा है बहुत सारे बच्चों। अगर मैं यहाँ पे बात करूं जो बच्चों ने टेस्ट दिया था, देखो, टॉपर के नंबर हमें नहीं देखने हैं, बट मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे पास जो लिस्ट आती है ना, हमारे पास ना ये पूरा का पूरा टाइम ड्यूरेशन भी आता है। तो आप लोगों को बस एक आइडिया दूंगा कि बहुत सारे बच्चे ना बहुत अच्छा कर रहे हैं। 60 प्लस आप लोग देख सकते हैं, 34-35 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 60 प्लस स्कोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे और किसी के मार्क्स नहीं दिखाएंगे। मैं यहाँ पे बस एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई एक स्टूडेंट है, आपको सेल्फ एनालिसिस करना ही करना है हर टेस्ट के बाद। अब इस स्टूडेंट के मार्क्स आप देख सकते हैं इन सेक्शंस में कितने अच्छे रहे हैं। सिर्फ एक सेक्शन में पर्टिकुलरली इनके 10 नंबर हैं। अगर यहाँ पे 4-5 नंबर अगर अपने इंप्रूव करना है, यहाँ से 1-2 नंबर इंप्रूव करना है, तो ये टॉपर बन सकते हैं 33 रैंक से। तो यही यहाँ पे इस बार का मेन जो लेसन है वो यही है कि हम लोगों को सेल्फ एनालिसिस करना है। किसी सेक्शन में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो अभी भी हमारे पास ना 1 महीने का टाइम है। हम चाहें तो उस चीज को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, उस सेक्शन को वीक से स्ट्रॉन्गेस्ट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग टाइपिंग क्वालिफाई कर चुके हो तो आप लोगों को कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ेगा। कंपटीशन उतने का उतना ही है और वो बैठा हुआ है जो कि तैयारी कर रहा है। तो आप लोग अगर अभी भी थोड़ा सा रिलैक्स जोन में चल रहे हो तो आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छा कर लो। अगर आप लोगों को ये टेस्ट देने हैं तो ये SSS ऐप पे आप लोगों को टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे, वहां पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी के लिए 50% डिस्काउंट जो है वो भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों को ये टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो SSS ऐप को डाउनलोड करके वहां पे कोड यूज कर लेना, सावन 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और 2 चीजें लास्ट में जाते हुए कहूंगा। पहला तो ये है कि आप लोगों के लिए सेल्फ एनालिसिस इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हर एक बच्चा खुद जान सकता है। अब मुझे पता है कि मेरी वीक सेक्शन कौन सी है,
आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी जा रही है, आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली, हर टेस्ट में आप 55 to 60 के बीच में स्टैंड कर रहे हो या हर एक 50 to 55 के बीच में कर रहे हो, तो देखो इसका मतलब ये नहीं है कि सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है कि इसके ऊपर आप जा नहीं सकते। इसके ऊपर एक एक नंबर बढ़ाने के लिए ना आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ रीजनिंग वीक है, बट मैं उनको देखता हूँ कि वो रोज बैठ के मतलब एमसीक्यू सॉल्व करे जा रहे हैं। तो जहां पे उन्होंने स्टार्ट 12-13 नंबर से करा था, आज वो बच्चे 16-17 पे पहुंच चुके हैं और एग्जाम तक वो 18-20 तक पहुंच जाएंगे। तो ये ही चीज आप लोगों को भी फॉलो करनी है। आप लोगों को सेल्फ एनालिसिस पे काम करना है। सेल्फ एनालिसिस के साथ साथ आपको जो दूसरी चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग कम हो। अगर सेक्शन कोई डिफिकल्ट आ रही है या पेपर में अगर कोई सेक्शन टफ होगी तो वो सबके लिए होगी, सिर्फ आपके लिए नहीं होगी। आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप स्किप करके आगे चलो, इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। और इस टेस्ट में भी 50 से 55 to 60 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजीली डुएबल थे और बच्चों ने उसको करा है। अगर किसी बच्चे की नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो रही है, उस पर काम करने की जरूरत है। हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे के स्ट्रॉन्ग जोन अलग हैं तो वीक जोन भी अलग होंगे, और हर एक बच्चे को जो एनालिसिस है वो भी अलग होता है। तो आपको खुद को एनालाइज करनी है चीजों को। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 20 में से 20 नंबर स्कोर कर रहे हैं मैथ रीजनिंग में, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 10 कर रहे हैं। तो 10 वाला देखो 15 तक जा सकता है, यानी कि उसके पास इंप्रूवमेंट का स्कोप ज्यादा है। जो बच्चा ऑलरेडी 20 पे है उसके लिए अब ये है कि उसको बाकी सेक्शंस को इंप्रूव करना है। अगर आपकी 3 सेक्शन स्ट्रांग है, 1 वीक है, तो आप उसको कोशिश करो कि जितना ज्यादा टाइम दे सको और उसको इंप्रूव करो। इंग्लिश कंप्यूटर में आप लोगों को डेली प्रैक्टिस चाहिए। एमसीक्यूज लगाओ, गूगल से लगाओ, जहां मर्जी से लगाओ, लेकिन रोज काम करना है। अगर ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि मेरी यार रीजनिंग बहुत आसान है, मेरे को आती है, मेरे टेस्ट में नंबर आए तो मैं उसको छोड़ देता हूं, नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बनेगा, लेकिन हमें अपनी प्रैक्टिस उस लेवल पे लेके जानी है कि हम हर क्वेश्चन बना के आए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखो। अगला टेस्ट होगा आप लोगों का अब अगस्त 5 को, उसके लिए रिवीजन रखना। और दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो हमारे टॉपिक टेस्ट है तकरीबन 200-250 अपलोड होने वाले हैं, और सारे टॉपिक्स जैसे ही खत्म हो जाएंगे हम लोग इसको अगस्त महीने से सेक्शनल टेस्ट को शुरू कर देंगे ऑल्टरनेट डेज में। तो अपने एंड से तैयारी रखो। बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी का मैंने आपको बता दिया कि 10-12 दिन लगा के मैं सारे चैप्टर्स मैराथन में खत्म करवा दूंगा रात को। आप लोगों से बस यही एक्सपेक्टेड है कि आप लोग तैयारी में कमी ना रखना। हमारे एंड से अगर कोई कमी ले रही होगी आप मेरे को बता देना, मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। बट मैं सेम आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि देखो हम दोनों अगर काम कर रहे हैं तो वो सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं। हमें आपकी सिलेक्शन चाहिए, आपको आपकी सिलेक्शन चाहिए। तो जब गोल सेम है तो मेहनत दोनों एंड से बराबर चलनी चाहिए। तो हम लोगों के अगर एंड से आपको लग रहा है कोई कमी रह रही है तो आप मेरे को बताओ, मैं उसको और एक्स्ट्रा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेहनत करते हैं, मेहनत करने में भी एक मजा होता है। हम लोग 6 साल से कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से साथ में जुड़े हैं। तो अब वक्त आ चुका है कि आप लोग एटलीस्ट अपनी इस मेहनत को खत्म करो, एक अच्छे नोट पे खत्म करो। तो अगर रिलैक्स चल रहे हो तो थोड़ा सा और सीरियस हो जाओ, अगर सीरियस चल रहे हो तो इसको मेंटेन रखो और थोड़ा सा प्लान्ड वे में चीजों को प्रोसेस करो, तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे से मिलेगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी बच्चों को, मेहनत करो। आज इस टेस्ट का कट ऑफ आप लोगों को मैंने बता दिया है कितना रहा है। बाकी डिटेल में बात करेंगे हम लोग कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी लाइव मैराथन क्लासेस को शुरू कर दें। कल से नहीं तो मंडे से हम इसको शुरू करवा देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, गुड नाइट।